निकलवा लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको आपके जो भी इंटरप्राइज का नाम है वो आपको डालना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन जाने बताना है कि प्रोप्राइटर में, पार्टनरशिप में, प्राइवेट लिमिटेड में, जैसे भी है, ठीक है। इसके अलावा जहाँ पे भी आपका इंटरप्रेन्योरशिप, जहाँ भी इंटरप्राइज लगा हुआ है या फिर जहाँ पे सिचुएटेड है, उसका एड्रेस बताना पड़ेगा। स्टेट, बिजनेस प्रेमाइसेस यानी कि वो ओन्ड पर है, यानी यहाँ पे अभी आपका बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो वो रेंटेड पे है या ओन्ड पर है। इसके अलावा जो है आपका बिजनेस का जो स्टेट है उसका पिन कोड क्या है, साथ ही में सो वेलकम गाइस, वेलकम टू कार्ड पर यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे आप लोग जो है एक्सिस बैंक से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन को आवेदन कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि शिशु मुद्रा लोन को हम लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, जहाँ पे 50,000 रुपये तक का लोन आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर, जहाँ पे आप आज हम बात करेंगे कि एक्सिस बैंक से आप लोग जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के तहत जो है आप लोग किशोर मुद्रा लोन, जिसका अमाउंट होता है 50,000 1 रुपये से लेकर 5 लाख के बीच में, इसको आवेदन कैसे करने वाले हो। जैसे कि आपको पता है कि जो 5 लाख रुपये तक का लोन है ये आपको किसने मिलेगा। वैसे तो ये सबको पता होता है कि जैसे जैसे लोन अमाउंट बढ़ता जाता है उसके हिसाब से जो उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो सबको क्लियर होने चाहिए। लेकिन तब भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका मेन पर्पस क्या होता है और इसके हिसाब से जो है आपको कैसे अपने बिजनेस को जो है पुश आउट करना है। ये सारी चीज़ों को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और साथ ही में इन सही बातों को भी जानना बहुत जरूरी है कि एक्सिस बैंक से मुद्रा लोन लेने के लिए पूरा प्रोसेस और पूरा स्टेप्स क्या है, जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ही पता चलने वाला है। तो ऐसा हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ये वीडियो आपको पूरी समझ में आए। और अगर आप लोगों का भी खाता एक्सिस बैंक के अंदर है और अगर आप लोग भी कोई ना कोई बिजनेस को ऑपरेट करते हो जो बिजनेस आपका एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड है और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन लेकर जो है आप लोग सिंपल तरीके से अपने बिजनेस को ग्रोथ में डालना चाहते हो, यानी ग्रोथ में लाना चाहते हो, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। अगर वीडियो पसंद आती है तो कार्ड पर चैनल को फटाफट जाकर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है आपको अपना पूरा नाम और साथ ही में ये बताना है कि क्या आप लोग तैयार है एक्सिस बैंक से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के तहत किशोर मुद्रा लोन लेने के लिए। तो यस कमेंट बॉक्स में लिख के हम बता सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को, बात करेंगे स्टेप्स प्रोसेस की। तो ये वीडियो है जैसे नीचे टाइटल होता है, टाइटल जैसे टैप करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, इसके अंदर मिलती है आपको वेबसाइट लिंक, जिस पर सिंपली कर देना है आपको क्लिक। जैसे ही वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे योजना पॉलिसी .com के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पहुंचने के साथ ही आपके सामने जब ये पूरी वेबसाइट खुल जाए उसके बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मेन्यू बार के ऑप्शन पे आपको जाना है, क्योंकि देखो ये एक बैंकिंग एंड फाइनेंस कैटेगरी की पूरी वेबसाइट है जहाँ पे आपको पूरी पता चलेगी कि बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो उसके अंदर ओवरऑल सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना होगा, सर्च के ऑप्शन में जाना जा सकते हो या फिर आप चाहो तो एमएसएमई या फिर बिजनेस के अंदर जा सकते हो। क्योंकि देखो बिजनेस के अंदर जाओगे तो आपको सिंपल तरीके से एमएसएमई के ऑप्शन को फिर भी चूज करना ही पड़ेगा एंड देन उसके अंदर आपको मुद्रा लोन को जो है फाइंड करना पड़ेगा। और एमएसएमई लोन को भी फाइंड करोगे तो इसके अंदर भी आपको मुद्रा लोन का जो है सेगमेंट मिल जाएगा। तो क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सिस बैंक मुद्रा को फाइंड करना है तो आप देख सकते हो काफी सारे यहाँ पे कंटेंट है जो अलग अलग बैंक आपको मुद्रा लोन प्रोवाइड करवाते हैं, उसकी लिस्ट है। अब ऐसे केस में आपको मेन्यू बार के ऑप्शन में दोबारा से क्लिक करना है, क्योंकि आप चाहो तो ऐसे सर्च करके जा सकते हो पहले भी, लेकिन ऐसे में जब आप कैटेगरी को अनेबल करके, ऐसे कि आपने पहले एमएसएमई लोन को चूज किया फिर उसके बाद आप सर्च पे क्लिक करोगे तो आपको जो है रिजल्ट थोड़े फास्टर देखने को मिल जाएंगे। अभी हमने यहाँ पे डाला है एक्सिस मुद्रा, इतना कीवर्ड डाल के ऐसी मैं करता हूँ यहाँ पे सर्च। तो यहाँ पे मेरे सामने जो कंटेंट है वो देखने को मिल जाएगा, एक्सिस बैंक से मुद्रा लोन कैसे ले। तो सिंपली ये जो आर्टिकल है आर्टिकल पे टैप करूंगा और आर्टिकल में डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा। अभी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने शिशु लोन अप टू 50,000 रुपीज़ तक की बात की थी, लेकिन अब हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ के बात करते हैं यहाँ पे लोन अप टू 50,000 1 रुपये से लेकर 5 लाख के बीच में। अब यहाँ पे मैं पहले बताता हूँ कि इसका मेन देखो रीज़न क्या होता है, मुद्रा लोन लेने का मेन कारण क्या होता है। कारण ये होता है कि आपका अगर बिजनेस एमएसएमई के अंदर है तो उसको जो है किसी न किसी तरीके से जो है पुश करना चाहती है, फंड करना चाहती है, ताकि आपका जो बिजनेस है वो ग्रो अप में आए। क्योंकि देखो बिजनेस आपका ग्रो अप में आएगा तो इंडायरेक्टली जो है वो कहीं ना कहीं जो है हमारे देश को ही फायदा है, जीडीपी की ग्रोथ में फायदा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है पुश करने में जो है सबका बेनिफिट ही है। लेकिन आपको समझना होगा कि एक्चुअली में जो अमाउंट के हिसाब से जो है यहाँ पे किस किस चीज़ों में आपको एक्सपेंस करना चाहिए। जैसे कि लाइक 50,000 रुपये तक का अमाउंट मिल रहा है तो ये उम्मीद लगा लो कि शिशु मुद्रा लोन के अंदर उतनी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की भी नीड नहीं पड़ती है। मतलब इन द सेंस ये कि नए स्टार्टअप पे जो भी व्यक्ति आते हैं या जो नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो उनको 50,000 रुपये तक का फंड मिलता भी है तो वो अपने जो है जस्ट अपने अपने बिजनेस को भी जो है वो ग्रोथ में लाना दूर की बात है, अब उसको स्टेबल करने के जो है पीरियड में रहता है। लेकिन जहाँ तक हम बात करते हैं 50,000 से 5 लाख के बीच में जो लोन अमाउंट मिलता है, ये अब ऐसा समझ सकते हैं, ये मेरी नज़रिया है, ये मेरा नज़रिया है, आप इसको ऑफिशियल नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ मेरे हिसाब से ऐसा है कि कोई बिजनेस थोड़ा सा स्टेबल हो चुका है, 3 से 5 साल तक उसको एक वर्किंग एक्सपीरियंस हो चुका है उस एप्लीकेंट या प्रोपराइटर को, जिसके बेसिस पे अपने बिजनेस को जो है अब एक्सपेंड करना चाहता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देना चाहता है। जिस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए जो है वो, क्योंकि उसका बिजनेस स्मॉल लेवल पे है तो उसको मीडियम पे ले आने की वो जो है ट्राई करेगा। तो उसके लिए शायद उसको जो है ये लोन अमाउंट चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में आप हमें कमेंट्स बता सकते हैं। और साथ ही में बताएं तो लोन किस किस मोड में मिलता है, किस टाइप ऑफ फैसिलिटी में मिलता है। तो दो ही है, एक तो टर्म लोन होता है, दूसरा होता है आपका टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल, दो ही होता है हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बहुत सी एलिजिबिलिटी होगी जो कि आप लोग समझ में आएगा। देखो एलिजिबिलिटी अगर इंडिविजुअल वाइज चूज करोगे कि इंडिविजुअल प्रोपराइटर्स और प्रोपराइटरशिप ये सारी चीज़ें, तो ये तो खैर होती ही है। लेकिन मेन मेन समझ लो कि अगर आपका बिजनेस एमएसएमई के अंदर है तो सबसे पहले आप एलिजिबल हो इस लोन को लेने के लिए। आपका बिजनेस जो है एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड है तो आप एलिजिबल हो। आपका बिजनेस एमटीएस यानी कि
मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज, इन 3 सेक्टर में ऑपरेट करता है या फिर इन 3 सेक्टर से जो है ऑपरेट करके पैसे को एंगेज करता है, पैसे इनकम जनरेट करता है, तो भी आप एलिजिबल है इस लोन को लेने के लिए। एप्लीकेंट किसी तरीके का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, यानी जो जिसका जो बिजनेस है, जो मेन एप्लीकेंट है, जो प्रॉपराइटर है, वो किसी तरीके का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको समझनी पड़ेगी। अब क्योंकि आपको किशोर मुद्रा लोन लेना है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की संख्या थोड़ी ज़्यादा भी लगेगी, जिसके बारे में आगे चल के मैं बताऊंगा। तो यही सारी चीज़ें जो इस आर्टिकल के माध्यम से आप समझ सकते हो। अब क्योंकि हम सीधा लोन अप्लाई करने के आगे हम फॉरवर्ड होंगे, तो यहाँ पे विजिट की जो लिंक देखने को मिल रही है, इस पर आपको सिंपली करना है क्लिक, जो सीधा रीडायरेक्ट करता है आपको यहाँ पे एक्सिस बैंक के मुद्रा लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे, जो कि आप लोग सामने खुल करके आ जाएगा। अब बिजनेस लोन के सेगमेंट में जैसे मुद्रा लोन का सेगमेंट खुल के आ जाए, तो अब आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले यहाँ पे कैटेगराइजेशन ऑफ मुद्रा लोन के अंदर आपको पहले कैटेगरी में यहाँ पे निकाल दिया जाता है कि 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख के बीच में सबसे पहले तो लोन मिल रहा है। दूसरी बात ये भी है, द कैटेगराइजेशन सिग्निफाइज दैट स्टेज ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फंडिंग नीड टू बेनिफिशियरी माइक्रो अंटिल एंटरप्रेन्योर्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड अ रेफरेंस पॉइंट फॉर द नेक्स्ट फेज फॉर ग्रेजुएशन ग्रोथ। ठीक है। नेचर ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी मैंने बता ही रखा है कि यहाँ पे जो है ये कोलेटरल फ्री लोन है। यहाँ पे जो है कोई कोलेटरल सिक्योरिटी आपको डिपॉजिट नहीं करनी पड़ती अवेलिंग मुद्रा लोन के लिए। और जो लोन अमाउंट है वो अवेल हो सकता है नेचर ऑफ फंड बेस्ड फैसिलिटी लाइक टर्म लोन के तौर पे, ओवरड्राफ्ट, कैश, क्रेडिट, यही सारी चीज़ों के तौर पे। एलिजिबिलिटी आपके सामने है। ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद अब बात आती है कैसे आवेदन करेंगे। देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत और जनरल इन्फॉर्मेशन जानी है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में, तो जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। हालांकि मुद्रा लोन का सेगमेंट यहाँ पे साफ साफ क्लियर ही है, क्योंकि जो लोन दिया जाता है, जैसे कि मैं बात करता हूँ कि इसको लोन जो है जिसको भी मिल रहा है वो एलिजिबल व्यक्ति के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया। एक इंटरेस्ट रेट का सवाल है तो मैं बता देता हूँ, 8 से 12% के बीच में। हालांकि ये भी कोई फिक्स नहीं है, लेकिन 8 से 12% के बीच में आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना होता है, एनएम के अकॉर्डिंग हो या फिर जो भी सिस्टमेटिक वे हो। लेकिन अगर बात करते हैं, अगर ये फिक्स्ड पे हुआ तो आपको एक फिक्स नंबर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के हिसाब से सारी चीज़ें मैटर करती है। और फ्लोटिंग का मतलब ये होता है कि बैंक पॉलिसी के हिसाब से आपको इंटरेस्ट डिसाइड करके दिया जाता है आपके लोन अमाउंट, आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो वो फ्लोटिंग ये होता है कि ज़रूरी नहीं 2022 में जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट आप पे कर रहे हो वही 2023 में भी सेम हो, ये ऊपर नीचे हो सकता है। दूसरी बात है लोन को चुकाने का समय, तो वो 3 से 5 साल तक का मिलेगा। और अगेन से इसमें बैंकिंग पॉलिसीज का पूरा हाथ होता है। और साथ ही में ये भी जो है डिपेंड करता है कि आपकी एलिजिबिलिटी कितनी है। हो सकता है कि कुछ टाइम ड्यूरेशन से कम भी आपको जो है बहुत टाइम मिल जाए, 3 साल से 2 साल तक का भी वक्त आ रहा है। लेकिन जो आप बात करते हैं डेट एक्सटेंड या टाइम एक्सटेंड की, तो वो बहुत रेयर केसेस में हो जाता है, कुछ ही बैंक्स के केसेस में देखा गया है। तो ये सारी चीज़ हो जाने के बाद अब बात करते हैं लोन को आवेदन कैसे करेंगे। तो सिंपली आपको डाउनलोड की लिंक पे जाना है, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन के प्रोसेस के बारे में हम बता नहीं रहे। फॉर्म्स के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। फॉर्म्स के ऑप्शन में जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के साथ ही जस्ट वेट करना है, और आप लोगों के सामने जो है यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म के ऑप्शन के अंदर थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो मिल जाएगा आपको मुद्रा लोन का एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर आपको सिंपली करना है टैप। तो मुद्रा लोन के एप्लीकेशन फॉर्म पे हमने कर दिया सिंपली टैप, और हमारे सामने जो है खुल करके आ जाएगा मुद्रा लोन का एप्लीकेशन फॉर्म। तो जस्ट ये हमारे सामने खुल चुका है। अब यहाँ पे खुल चुका है तो इसको मैं समझाना भी पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि प्रॉपर और डॉक्यूमेंट्स और वगैरह सारी चीज़ें क्या हैं। तो देखो सबसे पहले ये तकरीबन जो है आपके सामने 4 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म होगा, इसको आपको प्रिंट निकलवा लेना है। ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको आपके जो भी इंटरप्राइज का नाम है वो आपको डालना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन जाने बताना है कि प्रॉपराइटर में, पार्टनरशिप में, प्राइवेट लिमिटेड में, जैसे भी है। ठीक है। इसके अलावा जहाँ पे भी आपका इंटरप्रेन्योरशिप इंटरप्राइज लगा हुआ है या फिर जहाँ पे सिचुएटेड है उसका एड्रेस बताना पड़ेगा। स्टेट बिजनेस प्रमाइसेस, यानी कि वो ओन्ड पर है, यानी यहाँ पे अभी आपका बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो वो रेंटेड पे है या ओन्ड पर है। इसके अलावा जो है आपका बिज़नेस का जो स्टेट है उसका पिन कोड क्या है, साथ ही में जिस शहर में आते हैं उसका वैसे पिन कोड क्या है, टेलीफोन नंबर मोबाइल में डालने के बाद ईमेल दे दोगे। इसके बाद बिजनेस एक्टिविटी पाओगे, तो यहाँ पे अगर आपका बिजनेस अभी चल रहा है एग्जिस्टिंग में तो यहाँ पे टिक कर सकते हो, वरना प्रपोज पे तो इस पे। ठीक है। बाकी डेट ऑफ कमेंसमेंट का मतलब होता है कब से आपका बिजनेस शुरू हुआ है, जिसके लिए अगर आपको एक्जैक्ट डेट चाहिए तो उद्योग आधार नंबर या उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे ये चीज़ मिल जाएगी। उसके बाद हम नीचे बढ़ोगे तो वेदर अगर आपका यूनिट रजिस्टर्ड है और अगर आप येस करते हो तो यहाँ पे सिंपल तरीके से जो है यहाँ पे उसको शायद नंबर भी आपको लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे रजिस्टर्ड एमएसएमई रजिस्टर्ड नंबर में भी आ सकता है। ठीक है। ये मैं भी कह रहा हूँ, मुझे इस पर भी कंफर्म नहीं, क्योंकि कई बार ऑप्शन के अंदर नीचे आ जाते हैं। ठीक है। फिर रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस आपको बताना होगा। फिर अगर आपके एप्लीकेंट जो है जनरल के अलावा SC ST OBC के अंदर आता है तो उसके कास्ट सर्टिफिकेट को भी यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। देखो जितने भी यहाँ पे चीज़ें बता रहा हूँ ना, चाहे वो आपका नाम हो, आपका एप्लीकेंट हो, आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स हो, उनको डॉक्यूमेंट तुरंत हाथों हाथ निकाल के रखना शुरू करो, क्योंकि सबको आपको अटैच भी करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप माइनॉरिटी से आते हो तो उसके भी आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे। फिर आता है नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में आपको क्या भरना पड़ेगा। जो भी प्रॉपराइटर है, जैसे कोई कोई प्रॉपराइटर जिसके भी जो भी एप्लीकेंट है, तो प्रॉपराइटर वही हुआ, तो उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रेजिडेंशियल मोबाइल नंबर, इसके अलावा क्वालिफिकेशन, ID प्रूफ नंबर, एड्रेस पे सब डाल देना है। और जो भी यहाँ पे आप
अपना डॉक्यूमेंट यूज़ करने वाले हो, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, उसको भी आपको डॉक्यूमेंट वाइज निकाल के रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार ध्यान रखना कि कैटेगरी में शिशु को जरूर टिक कर लेना। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो एसोसिएट कंसर्न में अगर कोई है तो ठीक है, वरना इसको छोड़ते हुए ई आना बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटी में इसको फिलअप कर सकते हो। फिर क्रेडिट फैसिलिटी पर्पस में आपको बता सकते हो कि किस में चाहिए, कैश क्रेडिट में, टर्म लोन में, ठीक है। फिर अमाउंट भी बता सकते हो और लोन क्या किस लिए चाहिए वो सब भी। फिर इन केस ऑफ वर्किंग कैपिटल की केस में चाहिए तो बता सकते हो, और इन केस ऑफ टर्म लोन के तौर पर चाहिए तो वो बता सकते हो। देन आगे बढ़ते हो, पास परफॉर्मेंस बताना है। पास परफॉर्मेंस के लिए आपको आईटीआर फाइल चाहिए होगी। आईटीआर फाइल में आपको पता चलेगा कि पास्ट ईयर सेकंड में नेट सेल्स कितनी हुई, पास्ट ईयर फर्स्ट में एक्चुअल कितनी सेल्स की हुई है, इस साल कितनी होने की आशंका है, और अगले साल कितने करने की जो है यहाँ पे तैयारी है, ठीक है। तो नेट सेल से पता चलेगा। इसी तरीके से नेट प्रॉफिट, कैपिटल, नेट सब आपके आईटीआर फाइल से ही पता चल सकता है। फिर आता है स्टेटस रिगार्डिंग स्टेशनरी ऑब्लिगेशन। यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से जो आपका एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड है तो आपको फाइनल उसकी चीज़ें बतानी पड़ेगी। फिर एप्लीकेंट की जो फोटो वो यहाँ पे आपको अटैच करनी है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉपराइटर है, एप्लीकेंट है, फिर जो भी अन्य में है, उनकी वहाँ पे फोटो अटैच करनी पड़ेगी। ध्यान रहे कि यहाँ पे 6 महीने से ज़्यादा ओल्ड आपकी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे हो, जैसे मैंने जो जो और डॉक्यूमेंट्स बताए, जैसे कि आईटीआर फाइल हो गया, उसको भी अटैच करना होगा, बैलेंस शीट है उसको भी अटैच करना पड़ेगा, सेल्स डिटेल्स है उसको भी अटैच करना पड़ेगा, बैंक बैंक जो बैंक के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है 6 महीने की मिनिमम, वो भी अटैच करना पड़ेगा। साथ ही में बिजनेस रिलेटेड जैसे एमओशेट, बिजनेस का पैन कार्ड, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उद्योग आधार नंबर, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इन सब के अलावा और भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं डिमांड की जा रही है, अगर आपके पास है तो उसको भी अटैच कर सकते हो। इसके बाद सिंपल तरीके से जो है फॉर्म को भर दिया है, डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर दिया है, सिंपली अपने एक्सिस बैंक की नियरेस्ट ब्रांच पे जाओ और वहाँ पे इसको सबमिट कर देना है। आपका यहाँ पे एक्सिस बैंक से किशोर मुद्रा लोन अप्लाई हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है जो कि ऑफलाइन वे का है, लेकिन काफ़ी आसान है। आप लोग इसको फॉलो करके सिंपल तरीके से अप्लाई कर सकते हो। वीडियो पसंद है चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और एसबीआई से किशोर मुद्रा लोन लेने के लिए आई बटन पर इस वीडियो को जरूर देखें। बाय।